नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट मैनिपुलेशन के बारे में। नार्सिसिस्ट ऐसा इंसान होता है जो अपने आप को सबसे स्पेशल समझता है और उसकी ज़िंदगी में वो है मेन कैरेक्टर और बाकी सब हैं साइड कैरेक्टर्स जिनका कोई से नहीं होता। और अगर आप उनकी किसी बात पे कन्फ्रंट करो या डाउट करो तो आपको सुनने को मिलती हैं तोड़ी मरोड़ी हुई सच्चाइयाँ, जिसमें आप उनकी बजाय अपने आप पर शक करते हैं। अगर आपने अपनी दोस्त को या फैमिली मेंबर या कोई भी है जिसे आपने कन्फ्रंट किया तो कहेंगे यार तुम ओवर रिएक्ट करते हो, तुम्हें तो छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाने की आदत है, यू जस्ट नीड रीजंस टू क्रिएट इश्यूज। और ये आपको उस सोच में डाल देते हैं कि यार कहीं मैंने ही तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर दिया। और यही टेक्निक होती है आपकी सोच को मैनिपुलेट करना। एंड नार्सिसिस्ट इस टूल को बहुत खूबी से इस्तेमाल करते हैं। तो एक इमोशनल ब्लैकमेल वाला कंसेप्ट सुनाते हैं कि पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई देखो हमने तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए किया है, अब तो तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए हो, अब तुम्हारे पास तो हमारे भी समय ही नहीं है। अब ये बच्चे क्या करेंगे कि ये अपनी फैमिलीज़ को साइड रख देंगे और ये पूरी तरह से लग पड़ेंगे इनको खुश करने में और इनको टाइम देने में, रादर देन फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर ओन फैमिली। ये इमोशनल मैनिपुलेशन हुआ। सेकंड इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि फ्लैटरी करके गिल्ट में डालना। जैसे कि आपके बॉस हैं वर्क प्लेस पे, कहते हैं कि यार तुम टीम का बहुत बड़ा एक हिस्सा हो, यू आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द टीम, तुम्हारे बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, अब तो डेडलाइन आ रही है यार तुमको थोड़ा ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। Do you get paid for that? No. They expect you to work on a weekend, but जब appreciation की बारी आती है तो सब गायब। This is another form of manipulation जो नार्सिसिस्ट बॉस करते हैं। आपकी फ्लैटरी करेंगे, आपको बताएंगे आप बहुत अच्छे हैं, फिर एडिशनल काम बताएंगे, आप ना करो तो आप गिल्ट में और आप करो तो आप मैनिपुलेट हो गए। अब आप देखिए मैनिपुलेशन का एपिटोम, ये साहब होता है लव रिलेशनशिप्स में। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे लिए ये करना पड़ेगा, या अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे लिए ये लाना पड़ेगा, नहीं तो तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। अब अगला बंदा फंस के खड़ा हो गया। सो दे मैनिपुलेट अनदर पर्सन टू गेट व्हाट दे वांट बाय यूजिंग लव एज देयर वेपन। वो मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि अगर आप मना कर दोगे तो आप प्यार नहीं करते, और आप करोगे तो क्या वर यू रियली रेडी फॉर दैट, डू यू रियली वांट दैट रिलेशनशिप। उस क्वेश्चन को ये आने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। जब ये मैनिपुलेट करते हैं तो कुछ कॉमन टेक्निक से यूज़ करते हैं। आज मैं थोड़ा सा उन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी ताकि अगर ये आपके आसपास कहीं हो रही हैं तो आप पहचान पाएँ। द वेरी फर्स्ट वन इज़ गैस लाइटिंग, द पॉपुलर वन। गैस लाइटिंग में सिचुएशंस को इस तरह से आपके सामने बार बार नकारा जाता है कि आप अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगो। कोई बात कही जाएगी और जब आप उसे कन्फ्रंट करें तो यार मैंने ऐसे कही नहीं, तुझे वहम हो रहा है, तू तो यूँ ही सोचती रहती है, या तुम तो हमेशा ही मेरा फ़ोन चेक करती हो, तुम्हें तो शक है मेरे ऊपर। एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग बैड। और उस हद तक आपको गैसलाइट किया जाता है जब तक आपके आउटबर्स्ट ना होने लग जाएं। दूसरी होती है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन मतलब दो लोगों की बातचीत है, दो लोगों का रिश्ता है, उसमें तीसरे को लेके आना जिससे कंपैरिजन और जेलेसी हो। मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं, आप तो दोस्त हैं, देख श्वेता तो मेरे लिए ये भी करती है, तूने तो कभी नहीं किया, फलाना तो मेरे लिए लंच पे भी रुका था, तू तो नहीं रुकी। या अपने पार्टनर के साथ ऐसे कहना, देखो वो लोग तो अपनी फैमिली के साथ होते हुए भी दूसरों के लिए इतना करते हैं, तुमसे इतना भी नहीं होता। अब दिस पर्सन इवन बियॉन्ड देयर कैपेसिटी उस गिल्ट में आ जाता है कि अब चाहे वो करना चाहे या ना ही करना चाहे उसको करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। नाउ द हॉरेबल थिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट। अगर आप इनकी मर्जी का काम नहीं करेंगे तो ये आपसे बात नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक आप इनकी बात मान नहीं लेते। एंड दिस इज रियली हार्ड एंड दिस हर्ट्स अ लॉट एंड दिस इज़ वेरी कॉमन, बहुत होता है ये। और अब आई द फेमस लव बॉम्बिंग।
लव बॉम्बिंग में पहले आपको बहुत अच्छा बताया जाएगा, आपके अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, आपकी तारीफ़ें की जाएंगी, आपको समय दिया जाएगा, और जब आप पूरी तरह से इन्वेस्ट हो जाएंगे इस रिलेशनशिप में तो आपको कंस्टेंटली इग्नोर किया जाएगा, कोल्ड शोल्डर दिए जाएंगे, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। एंड व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग नाउ आई हैव टू पुट माई फुट डाउन, ये बहुत हुआ, ये सब अब नहीं चलेगा, तो दे कम बैक, वापस आइडियलाइज। तो ये साइकिल चलती रहती है। आइडियलाइज किया, फिर डीवैल्यू किया, फिर डिस्कार्ड किया, फिर आइडियलाइज किया, फिर डीवैल्यू किया, फिर डिस्कार्ड किया, और ये तब तक करते रहते हैं जब तक या तो अगला पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए या उसकी आंखें ना खुल जाए। तो फिर इससे निकले कैसे? द वेरी फर्स्ट थिंग इज अवेयर। इस बात को पहचानिए कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। दूसरी चीज़, बाउंड्री सेट करिए कि देखो इतना ही बर्दाश्त किया जाएगा, इसके आगे नहीं किया जाएगा। और अगर आप एक बहुत ही सीवियर नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं तो डॉक्यूमेंट ज़रूर करें। अगर आपको गैस लाइट किया जा रहा है, स्पेसिफिकली अगर आपके साथ गैस लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो नोट करें कि मैंने कब क्या कहा था और क्या नहीं कहा और मुझे क्या कहा गया। क्योंकि जब ये आपको 4 जनों के बीच में घेर के झूठा साबित करेंगे तो आपके पास कुछ होना चाहिए जो आपको कम से कम अपने ऊपर यकीन दिलाए कि आप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो आपका सच है। आपको भ्रमित नहीं किया जा सकता बिकॉज यू हैव द फैक्ट्स विद यू। लास्टली, सपोर्ट लें, लुक फॉर हेल्प। अपने फ्रेंड से बात करिए, काउंसलर से बात करिए, साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए, एंड रीथिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप्स। बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि ये पार्टनर्स या फैमिली में नहीं होते हैं, नहीं, दे आर फ्रेंड्स, दे आर एट वर्क, दे आर एवरीवेयर, एंड यू हैव अ राइट टू चूज विद whom you want to live and how you want to live, because it's your life and it's your 100% responsibility. देखिए दोस्तों, मैनिपुलेशन तभी तक चलती है जब तक आप उसे बर्दाश्त करते हैं। जब आप उसे बर्दाश्त नहीं करते तब वो नहीं चलती। वो कहते रहे कि मैं ही तेरे दिल की आवाज़ हूँ, और धीरे धीरे मेरी सोच तक चुप कर दी, और प्यार का दावा इतना खूबसूरत था कि मैंने अपनी पहचान तक गिरवी रख दी। धन्यवाद दोस्तों, स्टे सेफ, बी ब्लेस, स्टे हैप्पी, और फिर मिलेंगे एक और कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।